जब कोई कंपनी अनफिनिश्ड प्रोडक्ट रिलीज करती है तब उसका एक ही रिजल्ट होता है, फेलियर। एंड ये चीज गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। हर साल कई गेम्स अपनी रिलीज के तुरंत बाद फ्लॉप हो जाते हैं, जैसे साइबरपंक, GTA ट्रायलॉजी रिमास्टर्ड। एंड आज मैं इस वीडियो में उन्हीं गेम्स को कवर करूंगा जो अपनी रिलीज के तुरंत बाद फेल हो गए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। साथ ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। Ubisoft का फ्री टू प्ले बैटल रॉयल गेम हाइपरस्केप वन ऑफ द वर्स्ट गेम में से एक कंसिडर किया जाता है। इस गेम की बीटा टेस्टिंग 12 जुलाई 2020 को हुई थी एंड 11 अगस्त 2020 को ये गेम सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो गया था। बट बोरिंग गेम प्ले, पुअर ग्राफिक्स एंड वर्स्ट गन प्ले की वजह से ये गेम ज्यादा नहीं चला एंड कुछ ही टाइम के बाद फेल हो गया। बाकी के बैटल रॉयल गेम्स की तरह इसमें 100 प्लेयर्स बैटल रॉयल मोड था, जिसका मैं फ्यूचरिस्टिक पेरिस पे बेस्ड था। गेम में फैंस को कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा, जिसकी वजह से गेम फ्लॉप हो गया। बस कुछ गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो इसको पसंद करते होंगे एंड इसलिए ये गेम 28 अप्रैल 2022 को शट डाउन हो गया। बट अब हाइपरस्केप के फेलियर के बाद Ubisoft नेक्स्ट बैटल रॉयल गेम पे काम कर रहा है, जिसका कोड नेम पाथफाइंडर है। ये वॉरजोन एंड फोर्टनाइट जैसे गेम्स को कंपटीशन देने के लिए बनाया गया है, जो इस साल रिलीज हो सकता है। PUBG न्यू स्टेट, जब ये गेम अनाउंस हुआ था तब इसके लिए हाइप बहुत ज्यादा थी, बट ये गेम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। PUBG मोबाइल के कंपटीशन में इस गेम में कुछ भी नया नहीं था। फैंस के अकॉर्डिंग ये गेम 80% ओरिजिनल PUBG मोबाइल की तरह ही था। इसका मैप बहुत बड़ा होने के कारण प्लेयर्स का ज्यादातर टाइम लूटिंग एंड सेफ जोन जाने में ही वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा ये गेम क्रंच कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ था और फैंस PUBG मोबाइल के इन गेम आइटम्स को छोड़ के न्यू गेम पे शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। मान लो कोई बंदा है स्टार्टिंग से PUBG मोबाइल खेलता आ रहा है, तो वो अपना रॉयल पास, क्लोथ्स एंड अदर इन गेम आइटम्स को लीव करके न्यू गेम पे शिफ्ट क्यों होगा, वो भी तब जब इसमें कुछ नया नहीं है। इन सब रीजन से ये गेम फेल हो गया। PUBG मोबाइल के बैन होने के ठीक 2 दिन बाद इस गेम को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम PUBG से काफी सिमिलर था। अनाउंसमेंट के बाद से इस गेम की हाइप काफी ज्यादा थी, क्योंकि गेम की मार्केटिंग बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला। बट गेम अच्छा ना होने के कारण ये गेम अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। गेम का एक मल्टीप्लेयर मोड भी लॉन्च किया गया था, जो मेन गेम की तरह ही अच्छा नहीं था। इस गेम के फेल होने के कई रीजंस थे, जो मैं गेम्स गॉसिप की इस वीडियो में डिटेल में कवर कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो। बैटलफील्ड 2042 को सीरीज का सबसे वर्स्ट गेम कंसिडर किया जाता है। बैटलफील्ड 1 एंड 5 दोनों वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 पे बेस्ड थे रिस्पेक्टिवली। बैटलफील्ड 5 को भी फेलियर कंसिडर किया जाता था, क्योंकि फैंस अब वर्ल्ड वॉर के गेम खेलकर बोर हो चुके थे। फिर EA ने बैटलफील्ड 2042 को अनाउंस किया, जो ईयर 2042 पे बेस्ड था। अनाउंसमेंट के बाद इस गेम की हाइप बहुत ज्यादा थी। फैंस बस जल्दी से इसे खेलना चाहते थे, बट रिलीज होने के बाद ये गेम एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। सीरीज के अदर गेम्स में तो कैंपेन मोड्स होते थे, बट इसमें वो था ही नहीं। ये का प्लान था बैटलफील्ड को गेम सर्विस बनाना, जो कि कोई आसान काम नहीं है। 2042 को बनाने के लिए ऑलमोस्ट सारे EA स्टूडियोज काम कर रहे थे। गेम को रश में डेवलप किया गया, जिसकी वजह से फैंस को बहुत ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस का सामना करना पड़ा। बेसिक फीचर जैसे कि वॉइस चैट भी गेम में मिसिंग थे, जिसको 6 मंथ्स बाद ऐड किया गया था। और अगर इस गेम को दोबारा से रिवाइव करना है ना, तो आई थिंक EA को इसका एक फ्री टू प्ले वर्जन निकालना पड़ेगा, जो ओल्ड एंड न्यू गेम्स को अट्रैक्ट करेगा। EA के अकॉर्डिंग तो ये गेम हेलो इन्फिनाइट की वजह से फेल हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस है। इस दुनिया के 2 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। पहला, हर लिविंग थिंग की डेथ आनी है, एंड दूसरा, हर साल एक नई कॉल ऑफ ड्यूटी। हर साल रिलीज होने की वजह से अब इस सीरीज की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो चुकी है। COD वैनगार्ड सीरीज का लेटेस्ट गेम है, जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। प्रॉब्लम इस गेम की सेटिंग में थी। मैंने अभी बताया कि गेमर्स अब वर्ल्ड वॉर 2 के गेम से बोर हो चुके हैं, एंड इस गेम में भी सेम सेटिंग थी और प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड न होने के कारण ये गेम भी बहुत ज्यादा बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ था। गेम में कुछ भी अच्छा नहीं था, जिसके लिए फैंस इसे खेलना चाहते। बट अब नेक्स्ट COD मॉडर्न वॉरफेयर आ रहा है, जो 2019 के मॉडर्न वॉरफेयर का सीक्वल होगा। ज्यादा चांसेस है कि मॉडर्न वॉरफेयर 2 वैनगार्ड से बेटर ही होगा। मार्वल एवेंजर्स जब अनाउंस हुआ था, तब फैंस को लगा कि मार्वल अब अपना गेमिंग यूनिवर्स बना रहा है, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्पाइडरमैन 2018 में भी कुछ ऐसे ईस्टर एग्स थे, जिससे फैंस को लगा कि दोनों गेम्स कनेक्टेड होंगे। बट गेम रिलीज होने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम प्रॉब्लम से भरा हुआ था। बोरिंग गेम प्ले, रेपिटेटिव मिशंस एंड बग्स की वजह से गेम बिल्कुल भी नहीं चला। क्रिस्टल डायनामिक्स इस गेम को गेम एज अ सर्विस बनाना चाहता था, जिसमें फोर्टनाइट की तरह कंटिन्यूअसली न्यू कंटेंट एंड कैरेक्टर को ऐड किया जाता। गेम का ऑलमोस्ट हर DLC बहुत ही ज्यादा बेकार था। इवन स्टोरी भी कुछ खास नहीं थी। इसमें स्पाइडरमैन को ऐड किया गया ओनली PlayStation यूजर्स के लिए, जो अगेन फैंस को लगा कि ये एक्सक्लूसिव कंटेंट स्पाइडरमैन 2018 वाला ही होगा। बट जो स्पाइडरमैन ऐड हुआ, वो आज के गेम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा बेकार था। मतलब उसको विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, बिना किसी स्टोरी मिशन के डायरेक्टली ऐड कर दिया गया, जो बहुत ज्यादा वियर्ड था। अब इस गेम पे कमबैक करने के बहुत कम चांसेस हैं। एंथम भी एक वन ऑफ द मोस्ट ओवरहाइप्ड गेम्स में से एक है, जिसको मार्केट किया गया डेस्टिनी किलर एंड गेम टू रिवाइव मास इफेक्ट की तरह। बट रिलीज होने के बाद इसने खुद को ही किल कर लिया।
एंड इसे खुद ही रिवाइव करने की जरूरत थी। गेम कई रीजंस की वजह से फेल हुए, जिसमें से लैक ऑफ कंटेंट एंड डाउनग्रेड मेजर रीजन था। उसके डेमो में इंसेन ग्राफिक्स को शो किया गया, बट गेम के एक्चुअल ग्राफिक्स डेमो से बिल्कुल डिफरेंट थे। बायोवेयर के दूसरे गेम्स अपनी स्टोरी एंड कंटेंट की वजह से काफी पॉपुलर है, बट एंथम में दोनों ही नहीं थे। ये गेम भी एक लाइव सर्विस गेम होने वाला था, जो बोरिंग गेम प्ले, बग्स एंड ग्लिचेस की वजह से फेल हो गया। इस गेम के फेल होने के बाद डेवलपर्स ने एंथम नेक्स्ट बनाने का डिसाइड किया, जो एंथम गेम का ही नेक्स्ट वर्जन होने वाला था, जिसमें इस गेम के सारे इश्यूज को फिक्स किया जाता, बट बाद में उसे भी कैंसिल कर दिया गया। आज भी ये गेम उतना ही ज्यादा बेकार है जितना लॉन्च डे पर था। WWE SmackDown Here Comes the Pain और SmackDown vs Raw 2006 इनकी सीरीज के बेस्ट गेम कंसिडर किए जाते हैं, बट रिसेंटली रिलीज WWE गेम्स उतना अच्छे नहीं बन पा रहे, स्पेशली WWE 2K20 जिसको सीरीज का बना हुआ वर्स्ट गेम कंसिडर किया जाता है। अदर फेल्ड गेम्स की तरह ही ये भी बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ है। एट लॉन्च ये गेम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से अनप्लेबल बन गया था। ये गेम टेक-2 के बॉस स्टॉर्स जलने के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड क्वालिटी। फॉलआउट 76 जो फॉलआउट 4 के बाद सीधा 76th गेम था सीरीज का, नहीं लॉल, एक्चुअली ये गेम प्रीक्वल था पूरी फॉलआउट सीरीज का, जिसमें वॉल्ट 76 के बारे में दिखाया गया था। इस गेम का मेजर फोकस मल्टीप्लेयर मोड पे था, जो इस सीरीज के लिए न्यू था क्योंकि सीरीज के अदर गेम्स ओनली सिंगल प्लेयर थे। बेथेस्डा इस गेम को भी लाइव सर्विस गेम की तरह ही बनाना चाहता था। मतलब आजकल सारी बड़ी कंपनियां बस एक लाइव सर्विस गेम बनाना चाहती हैं ताकि जिंदगी भर पैसा खा सके उससे। ये गेम भी रश में डेवलप किया गया, जिसकी वजह से गेम बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ था। गेम को फेल होने का मेन रीजन फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। जो बोल के गेम को सेल किया जा रहा था वो रियलिटी में गेम था ही नहीं। मिसिंग फीचर्स एंड लैक ऑफ गेम मोड्स की वजह से ये एक बोरिंग गेम बन गया था। Assassin's Creed Unity गेम 2013 के Assassin's Creed Black Flag का सीक्वल था, जो अपनी सेटिंग, एक्सटेंड पार्कोर एंड स्टनिंग ग्राफिक्स की वजह से बहुत ज्यादा हाइप्ड गेम था उस टाइम का। 2013 में जब नेक्स्ट जनरेशन कंसोल अनाउंस हुआ, PS4 एंड Xbox One, तब ज्यादा डेवलपर्स अपने गेम नेक्स्ट जेन कंसोल के लिए ही बना रहे थे। एंड Ubisoft ने भी इस गेम को ओनली PS4, Xbox One एंड PC पे रिलीज किया, जो प्रॉपर्ली डेवलप ना होने की वजह से एक अनप्लेबल गेम बन गया था। PC एंड कंसोल पे FPS ड्रॉप्स, ग्लिचेस, टेक्सचर ड्रॉपिंग का इशू बहुत ज्यादा आ रहा था। गेम की स्टोरी भी कुछ खास नहीं थी, उसमें से प्लेबल मॉडर्न डे सेगमेंट को ही हटा दिया गया था। ये गेम Assassin's Creed Rogue से कनेक्टेड होने वाला था, बट सिर्फ Rogue की एंडिंग में ही यूनिटी को दिखाया गया और बस वहीं से कनेक्टेड होता। उसका बस पार्कोर एंड ग्राफिक्स ही अच्छे थे। अगर इस गेम को प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता ना तो ये और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। बल्कि इस गेम का इम्पैक्ट आने वाले Assassin's Creed Syndicate पे भी पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी सेल्स 15% से कम हो गई थी। बट सरप्राइजिंगली यूनिटी 2020 में थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, जिससे एक कमर्शियल सक्सेस बना अपनी रिलीज के 5 साल बाद, और इसने टोटल 10 मिलियन लाइफ टाइम सेल्स कंप्लीट करी। मेरे हिसाब से अगर इन सभी गेम्स को सही तरह से डेवलप किया जाता तो आज ये गेम्स फेल नहीं होते। वैसे फेलियर लाइफ का पार्ट है, हर कंपनी हमेशा सक्सेसफुल गेम नहीं बना सकती, कभी ना कभी तो फेल होना कंफर्म है, और उस फेलियर से कुछ लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी गेम्स में से आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो फौजी सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा था। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए गेम्स गॉसिप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।